हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड विथ बेसिक थ्योरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पहले के वीडियो में हमने प्रिंसिपल देखा था, जो कि इन डिटेल कंस्ट्रक्शन वगैरह उसका इंस्ट्रूमेंटेशन प्रॉपर बताया हुआ है, वो आप देख सकते हो। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिवाइस है जिससे हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड मॉलिक्यूलर एनालिसिस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो सैंपल होता है उसमें से कुछ मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उस मॉलिक्यूल का हम इन डिटेल स्टडी कर सकते हैं यूजिंग बाय द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज़ अ माइक्रो एनालिटिकल टेक्निक, मतलब बहुत ही माइक्रो और छोटे छोटे पार्टिकल का स्टडी इसमें किया जाता है। जैसे कि सैंपल में फ्यू नैनो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, उस नैनो मॉलिक्यूल का हम पूरा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो सकता है। एक छोटे से कंपाउंड और नैनो मॉलिक्यूल का हम इन डिटेल स्टडी कर सकते हैं। दिस इज़ द माइक्रो एनालिटिकल टेक्निक विच रिक्वायरिंग द फ्यू नैनो मॉलिक्यूल्स ऑफ द सैंपल to obtain the characteristic information, okay, and to the structure molecular weight of the analyte. It is not concerned with non-destructive interaction between मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन होता है किसमें, जो सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं और बाद में वो डिफ्लेक्शन होता है, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का दोनों का कंबाइन होता है, उसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स जब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जाते हैं तब वो इलेक्ट्रॉन और एनर्जेटिक आयन के साथ बम्बार्ड हो जाते हैं और बाद में फ्रैगमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं। मतलब वो ब्रेक डाउन होता है, एक मॉलिक्यूल 2-3 मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होते हैं और उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ऐसा ही है, वो प्रोड्यूस करते हैं फ्रैगमेंट्स और क्लीवेज बॉन्ड तैयार होता है एट अ रिजल्ट। फ्रैगमेंटेशन पैटर्न कंसिस्ट ऑफ द मास स्पेक्ट्रम। फ्रैगमेंटेशन पैटर्न होता है एंड ऑल्सो मास स्पेक्ट्रम में क्या होता है, कंपाउंड जो होते हैं वो यूनिक होते हैं और उसी का यूज़ हम केमिकल फिंगरप्रिंट कैरेक्टराइज सैंपल के लिए करते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ फॉर द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल फिंगरप्रिंट कैरेक्टराइज द सैंपल। तो ये आप याद रख लेना, एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स के लिए जीपैट में भी पूछा जा सकता है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज़ अ accurate method for determining the molecular mass of the compound in element and composition। जो कि हमारा composition है उसमें छोटे छोटे molecules present रहते हैं, तो वो molecular study रिगार्डिंग उसका मॉलिकुलर वेट हम निकाल सकते हैं, उसका हम होल स्टडी कर सकते हैं यूजिंग दी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ही एक एक्यूरेट मेथड है इजीली फाइंड आउट द स्ट्रक्चर्स एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड। ओके, इन दिस टेक्निक मॉलिक्यूल्स आर बम्बार्डेड विद द बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। जब आप पहले वीडियो में देख सकते हो, सैंपल जब अंदर जाता है वेपराइजेशन चेम्बर में, तब क्या होता है, सॉलिड सैंपल होता है वो एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि उसको हीट मिलती है। हीट मिलने के बाद वो मॉलिक्यूल्स बम्बार्ड हो जाता है बीम ऑफ द एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन के साथ, और बम्बार्ड होने के बाद द मॉलिक्यूल्स आर आयोनाइज्ड एंड ब्रेक डाउन इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स। मतलब एक जो मॉलिक्यूल है वो बम्बार्ड होके उसके टुकड़े टुकड़े होके 2-3 मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट हो जाता है और उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, दिस मॉलिक्यूल आर आयोनाइज्ड एंड ब्रेक डाउन इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स, सम विच आर पॉजिटिव आयंस। तो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, each kind of ion it has a particular ratio mass to charge, that is m/e ratio। जो रेशो होता है हर आयन में एक पर्टिकुलर रेशो होता है और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसी रेशो को कहते हैं मास टू चार्ज रेशो, दैट इज m/e रेशो। ओके, most of the ion charge is 1 and thus m/e ratio it's simply the molecular mass of the ion। तो m/e ratio को ही सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मॉलिकुलर मास ऑफ द आयन। जो आयन है उसका मॉलिकुलर मास। ओके,
तो इसमें है ना मास स्पेक्ट्रा में जनरल 2 वेज होते हैं, यूज्ड किए जाते हैं 2 वेज में। ओके, तो फर्स्ट वन इज टू प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ अ 2 कंपाउंड। वन और मोर कंपाउंड का आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए मोस्टली 2 कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रा और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू कंपाउंड। वी कैन ईजिली इस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड ओके यूजिंग द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। The mass spectrum of a compound helps to establish the structure and new compound in several different ways. जब भी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कंपाउंड में स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश होता है कौन सा भी नया कंपाउंड का, तो वो डिफरेंट वेज में होता है। तो कैसे होता है, इट कैन गिव अ एग्जैक्ट मॉलिकुलर मास। जो भी कंपाउंड है उसका हमको क्या मिलता है, मॉलिकुलर मास मिलता है, वो भी एकदम परफेक्ट एंड एग्जैक्ट मिलता है। ऑल्सो मॉलिकुलर फार्मूला भी वी कैन ईजिली फाइंड इट ओके, एंड इट कैन रिवील द प्रेजेंस ऑफ सर्टन स्ट्रक्चर्स यूनिट इन अ मॉलिक्यूल। मतलब मास स्पेक्ट्रा में पहले हम क्या मिलता है, मॉलिकुलर वेट मिलता है, वी कैन ईजिली फाइंड आउट ऑल्सो मॉलिकुलर मास, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 2 और मोर स्ट्रक्चर्स, और मॉलिकुलर फार्मूला मिलता है, एंड स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में भी, और सर्टन स्ट्रक्चर यूनिट इन मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट रहते हैं सैम्पल में वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे यूजेस हमने देख लिए। नेक्स्ट है बेसिक थ्योरी। तो बेसिक थ्योरी क्या है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज डील्स विद द एग्जामिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फ्रैगमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेकडाउन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सैंपल में प्रेजेंट रहते हैं ओके, उसमें बहुत सारे स्टडी किया जाता है। वो जब वेपराइजेशन चैम्बर थ्रू अंदर जाता है तो उसके फ्रैगमेंट्स क्रिएट होते हैं, वो ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद ही पॉजिटिव आयन उसमें फॉर्म होता है। आफ्टर दैट डिफ्लेक्शन प्रोसेस थ्रू हमको प्रॉपर स्पेक्ट्रा मिलता है। और मास स्पेक्ट्रम इज अ प्लॉट रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आयन अगेंस्ट द मास अपॉन चार्ज। मतलब एक्स एक्सिस पे होता है हमारा रिलेटिव अबंडेंस एंड वाई एक्सिस पे होता है मास अपॉन चार्ज रेशो। तो ये ग्राफ प्लॉट करते टाइम आप रिलेटिव अबंडेंस अपॉन मास अपॉन चार्ज रेशो याद रख लेना। तो नेक्स्ट है ऑर्गेनिक्स मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, कॉमनली IR, NMR और UV। इट मीन्स इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए बहुत एक्यूरेट है क्योंकि IR, NMR, UV स्ट्रक्चर को इजीली डिटरमाइन कर सकता है। दे आर द बेसिक थ्योरी टू डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स ओके। Mass spectroscopy is no characteristic selective absorption of a radiation it involved in case of the other methods। पहले क्या होता है, जो एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होता है एक पर्टिकुलर सैंपल थ्रू हमको 3 मेथड्स फाइंड आउट होते हैं। सेकेंडली मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में इरिवर्सिबल केमिकल चेंजेस होते हैं, जो कंपाउंड होता है वो इरिवर्सिबल केमिकल चेंजेस थ्रू हमको मिलता है। Unlike the others where the changes are reversible, it can obtain physical changes. Okay, the mass spectral reaction are much more drastic than the chemical reaction. तो that is the most important thing कि mass spectra क्या है, जो रिएक्शन होता है वो अदर केमिकल रिएक्शन के मुकाबले ड्रास्टिक होता है बहुत ज़्यादा। सो आपको बेसिक थ्योरी एंड कौन से यूज़ किए जाते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, बेसिक कंसेप्ट्स, तो आप एग्ज़ाम में ये याद करके सिंपली लिख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ऐसे ही कुछ इंस्ट्रूमेंटल रिलेटेड या जीपैट या फार्मा रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट क्लियर करना हो तो यू कैन ईजीली राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।